किया। ये दोनों उन पर हंसने लगे। बाबा जी तुम क्या जानो जी, ये मदिरा का है श्राप हरे। उस समय नारद को क्रोध आया, तुम बेटा दोनों कुबेर के हो, पर पाप किया तुमने ऐसा, मैं श्राप देता हूं दोनों को। तुम बन जाओ, द्वापर के अंत प्रभु आएंगे, तुम दोनों लोक में आ जाओ। जैसी करनी वैसी बरनी, ये दंड मिलाता दोनों को। प्रभु ने ऐसी कृपा जो करी, आनंद मिलाता दोनों को। नंद के लाल की जय हो। अब ध्यान से सुनना सब। ये दोनों कौन थे? वित्त मंत्री कुबेर के बेटा। वित्त मंत्री किसे कहते? जो धन का राजा हो, पैसे की कमी नहीं। और दोनों ये बेटा जवान थे और दोनों का रूप बहुत सुंदर था। अब यहां पर स्पष्ट लिखा है, रूपम यौवनम संप्रभुता तथा ये छह। जहां ये चार चीज एक जगह आ जाती है, वहां पर सबका नाश होने लग जाता है धीरे धीरे, अगर विवेक नहीं है तो। ज्यादा धन का होना, सुंदरता का होना, जवानी होना और खुद की राजनीति होना। जहां ये चारों चीज एक जगह आ जाती है, वो कुछ दिनों में अगर उसने विवेक से काम नहीं किया तो अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि च तिष्ठति प्राप्ते च 11 वर्षे समूलम विनश्यति। 12वें साल के बाद में वो जड़मूल से डूब जाता है। अगर इस जवानी को, इस सुंदरता को, इस राजनीति को और इस धन को अगर उसने धर्म में लगाया तो उसका 10वां अंश निकल जाता है, फिर वो परेशान नहीं होता। और जो सब कुछ खा गया, दूसरों को परेशान किया, 12 साल लास्ट लिखा है इन शास्त्रों में। तो ये दोनों कुबेर के बेटा जवान थे, रूपवान थे। अरे रूप ऐसा था, अप्सराओं के साथ में नाच रहे थे, वो भी शराब पी पी करके नाच रहे थे। बाबा ने कहा, अरे भैया हम संत ब्राह्मणों के आगे तो मत नाचो। अरे बोले तुम क्या जानते हो पीने का मजा है? हमारे ग्राम में भी पीते हैं, तलावड़ा में 2, 3, 4 पीते हैं, ऐसा हम पीते हैं। पर सुन लो, जो पीते उनके लिए यहाँ कहा है, पीने से 3 वंश गए, पीने से 3 शरीर के, घर के सब गए, जिससे मिट गए रावण, कौरव, कंस। बल जाएगा, वैभव जाएगा, घर की लक्ष्मी जाएगी, शरीर का सब बल चला जाएगा। तो पीने से 3 चीज चली जाती है। अगर कोई कोई घर में राक्षस पीता हो तो एक उपाय बता देता हूं। वैसे अपने गांव में तो कोई नहीं पीता है, पर 2-3 पीते होंगे शायद, नाम आ गया यहाँ पर। बहुत बाबा ने कह दिया वो 2-3-4 पीते हैं, चुपके से पीते हैं। बाहर जाते जब पीते या नहीं पीते, कभी कभी रात में आके सो जाते चुपचाप, पत्नी को कभी कभी मार देते हैं बेचारी। हम क्या करें बहन जी, तुम्हारे पिताजी ने कसाई को ब्याह दी तुम,
जो शराब पीता है, स्मैक पीता है, वो आदमी थोड़ी है, उसको कहते हैं कसाई। क्या करूं माई, तुमने पहले देखा नहीं, गरीब को देख लेना, कसाई को मत देखना। ऐसे डोलने दो उसको, तो उठाए करे को। और मैं तो कहूं दोनों हाथ बांध के घर में पटक दो, 2 दिन तक रोटी मत दो। एक जगह ऐसे बता दिया, एक बेचारी जीजी मेरे पास आई रोती होती, बोले वो बीमार हो गए, अब क्या करूं। हमने कहा मरने दो। अरे नहीं गुरुजी, एक ही पति है मेरे तो, और कोई पति भी नहीं है, कहां से लाऊंगी दूसरा पति। तो फिर उपाय बताया। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन नरसिंह जयंती आती है। नरसिंह भगवान ने जब इस पापी हिरण्यकश्यप का पेट चीरा था, हाथ में जो खून आया था बहुत दूर दूर जाके गिरा, उस खून के द्वारा एक महुआ का पेड़ खड़ा हुआ। तो महुआ के पेड़ के नीचे हम चले जाते हैं तो हमारा एक दिन का पुण्य समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारा स्कंद पुराण कहता है। इसलिए उस पेड़ के नीचे अगर धोखे से पहले चले गए हो तो ओम नरसिंहाय नमः ऐसा बोलना चाहिए, ओम नरसिंहाय नमः। तो मैं बता रहा हूं शराब माने जहर पीने वाले की युक्ति। नरसिंह भगवान की जयंती के दिन नरसिंह भगवान का फोटो, जिसमें प्रहलाद जी गोद में बैठे हो, नरसिंह भगवान उसे चाट रहे हो, ऐसा फोटो मार्केट में मिल जाता है। और उस जयंती के दिन किसी सुंदर ब्राह्मण के द्वारा प्रहलाद की स्तुति जो होती है भागवत में, उस स्तुति को करवाओ। देली पे एक दीपक लगाओ तेल का और एक घी का, 2 दीपक लगाओ, और फोटो उस कमरे में लगा दो जिस कमरे में वो कसाई सोता है। मैं तो कसाई कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कुछ हो जो हो, नाराज हो तो खूब वो कथा मत कराने, और क्या करोगे, और दूसरे जजमान कराएगा कथा। और यही नहीं कह रहा हूं मैं, सब जगह कहता हूं, सब जगह कसाई बोलता हूं सीधा संट। इस कसाई को ना कभी रोटी मिले भगवान, ऐसा तो बहुत बुरा करते हैं। इसलिए पीने पीने का अंतर है। और भैया एक और गाना गाते हो, फिर यूं कहते हो, मुझे पीने का जोग नहीं, मैं तो पीता गम बुलाने की, ऐसे करता है। हमने कहीं को देखा बड़ा बड़ा नाली में पड़ता, कहता अरे बोले फोटो तो मत खींचे भैया, ऊपर से वो बिजली चमकती, वो कहता फोटो मत खींचे, उसे कुछ पता नहीं रहता क्या कह रहा है। तो भगवान के इस कथा में आया है, कुबेर के बेटाओं ने शराब पी के नारद जी को जो है परेशान किया। नारद ने वो शराब दिया कि दोनों पेड़ बन गए, और जो पीते उनको पेड़ बनना पड़ता है, वो ठूंठ हो जाती है। आज भगवान ने इनका उद्धार किया। ये दोनों कह रहे, बोले आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो और हमारा लोक दे दो। भगवान ने तथास्तु किया। भगवान वहां से उकल के बीच में पड़े पड़े खेल रहे। मैया ने देखा 2 पेड़ गिर गए लाला के ऊपर। ए भगवान, मेरे लाला के ऊपर पेड़ गिर गए, राम 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 राम। कौन नहीं गिरा है? कोई नहीं। अरे लाला, तेरे ऊपर पेड़ कैसे गिर गए? भगवान के देव मोही पता ना है, मोही पता ना है, मैं तो माखन के लिए रो रहे हो तो माते ने मुझे बांध दियो। भगवान की इतनी बड़ी लीला किसी को समझ में ना आई। दाम से पेट को बांधा, दाम माने रस्सी, उधर माने पेट, तो दामोदर नाम हो गया भगवान। बोले दामोदर भगवान की जय हो। अब तो मैया डर गई, बोले इस मकान में तो रहना ही नहीं है, इस गांव तलावड़ा को छोड़ना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। पर सुनो, ये ग्राम तलावड़ा नहीं है, ये वृंदावन बना दिया हमने। हाँ, बोल वृंदावन धाम की जय हो। और हम सभी वृंदावन के गोप ग्वाले हैं। पर कल बहुत सी माताओं ने नंदरानी को बधाई नहीं दी, वो नहीं है भैया। हाँ, आज हम सब वृंदावन में बैठे हैं और हम वृंदावन के वासी सभी गिरिराज भगवान की पूजा करने जाएंगे। परंतु पहले गोकुल को तो छोड़े, गोकुल छोड़ के वृंदावन चलेंगे। आज माता यशोदा कहती, बोले अरे बाबा तुम अपने परिवार को बुलाओ, मैं जा घर में नहीं रहूंगी। हाँ, मेरे लाला के ऊपर बहुत अलाई बलाई आ रही है, पता नहीं क्या हो गया इस घर में। कभी बमूड़ा बन के आ गया, कभी पूतना आ गई, कभी सक्टासुर गाड़ी पे बैठ के आ गया, और आज तो गजब होगी, लाला के ऊपर 2 पेड़ गिर गए। मैं इस घर में नहीं रहूं। हाँ, कोई सा भी घर अपवित्र नहीं होता, सब घर अच्छे होते हैं। जिन जिन के घर में कोई ग्रह दोष हो तो भगवान का कुछ उपाय है।
आप भी उस उपाय को ले सकते हो। सबसे बढ़िया उपाय बताएं आपके, तो गांव का बहुत अच्छा यहाँ पर ये आनंद हो रहा है। ये जो कलश रखा है ना, हमारे पास ये कलश तांबे का, इस कलश के जल को अपने घर ले जाना पूर्णावती के दिन। ये नहीं कि नुक्ती पूरी खा के जा रहे हैं घर में, ढोक देना और इस जल को किसी गिलास में ले जाना और अपने पूरे घर में चीज देना, तुम्हारे घर की अलाई बलाई सब दूर। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि यहाँ प्रतिदिन इस रुद्र कलश की पूजा होती है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास हो गया है। तो जिसके घर में कहीं नुकसान होता हो, बीमारी रहती हो, परेशान रहते हो, पर सुन लो 10 रुपया बगैर नहीं देंगे। यहाँ के पंडित बहुत लोलची, 10 रुपया देना पड़ेगा। ले आना 100 रुपये, यही काम का मोदी की तरफ से 500 रुपये फालतू मिल रहे हैं। हाँ 10 रुपये मिलेगा, क्योंकि बिना दान के लाभ नहीं मिलता। 10 नहीं हो तो हाँ, पर खुला पीसा चलेगा नहीं, 1-2 रुपया बंद हो गया। 10 ही लाना पड़ेगा, मत 5 चल जाएगा। 5 लाना, 1-1, 2-2 मत लाना। एक जगह ऐसे बोल दी तो माताएं कैसा नोट लाई, 4 जगह से टूटा फूटा ऐसे गड्डी के लगे चढ़ाएगी। हमने देखा उसको, बोले ये कहाँ का नोट आया। एक गांव में से गुरुजी ने नियम बताया था एक सेठ को, बोले सेठ देख तेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। हाँ बोले गुरुजी, तो तू एक काम करा कर, 5.25 किलो फल प्रतिदिन हनुमान जी पे चढ़ा। अब सेठ ने 8 दिन तक तो चढ़ाए बढ़िया फल, पर 8 दिन के बाद में 5 किलो फल भैया 100, 200, 500 रुपए के आते होंगे। उसने सोचा रोज रोज चढ़ाना पड़ेगा, 500 रुपया खर्चा है। तो शाम के समय जाता, ठेले वाले से कहता, बोले जितने बचे सब दे दे। अब शाम के समय कौन सा सामान बचता है जो सड़ा गला फुला होता है। पिलपिले से फल सारा बांध के लावे, हनुमान जी महाराज पे चढ़ा देना। पिलपिले फल लावे चढ़ा देना। बेटा हुआ तो पूरा शरीर बढ़िया था, परंतु पूरा सिर उसका पिलपिला था, हड्डियां नहीं थी उसके अंदर। वो सेठ डॉक्टरों को दिखाने के बाद में गुरुजी के पास गया। गुरुजी बेटा तो हो गया आपके प्रसाद से, परंतु उसका पूरा सिर पिलपिला था, पिलपिला उसका सिर बहुत बेकार है। गुरुजी ने कहा ये बता तेने फल कैसे चढ़ाए। बोले 8 दिन तक तो बढ़िया बढ़िया चढ़ाए, फिर उसके बाद बोले उसके बाद में सड़े सड़े चढ़ाए। तो बोले सड़ा सड़ा आ गया तेरे घर में फल, जैसा दान करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की 100 चढ़ाओगे तो 100 का फल मिलेगा, 500 चढ़ाओगे तो 500 का मिलेगा। और मैं 500 से नीचे नहीं उतरूंगा, मैं तो कहता हूँ 500 ज्यादा चढ़ाना तो मेरी भी गाड़ी भर जाए पैसों से। अरे पंडितानी 9 हाथ कूदेगी, वारे तलावड़ा क्या कथा करके आए। पर भैया मैं तो मजाक कर रहा हूँ, जो देना सो दे देना, नहीं दो तो कोई बात नहीं। हम तो फिर 6 तारीख से टूटी बल्टी कथा कर लेंगे, वहाँ टूट जाएंगे परंतु कथा तो करेंगे। क्योंकि बल्टी टूट गई बेचारी, तो कमर टूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ 11 तारीख पूर्णावती होगी, फिर 12 तारीख चले जाएंगे आगर जिले में नलखेड़ा माता जी पे, बुगला मुखी माता, फिर वहाँ कमा लेंगे। वहाँ नहीं आएगा तो वहाँ से फिर भागेंगे जो छिंदवाड़ा चले जाएंगे। तो ठाकुर जी कथाएं तो चल रही है। तो हमारा ये कहना है कि किसी घर में ना कोई रोग होता है ना दोष होता है, अपने कर्मों का हमें दुख भोगना पड़ता है। 3 कारण ऐसे जिनकी वजह से दुख आता है। पहला कारण है समय बदल जाएगा, चिंता मत करना। दूसरा कारण है कर्म हमारे अच्छे होना चाहिए। कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है, और नियत हमारी नियत, ये नियत ही तो सही नहीं है अपनी। ऐसी नियत बोले सामने वाले पड़ोसी घर तो मरे अमी जी, तो नियत खराब हो गई। अरे नियत तुम्हारी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म प्रदान विश्व कर राका, जो जस करहिता सुफल चाका, जो जस करहिता सुफल चाका। पहला कालेन माने काल समय,
दूसरा दुख का कारण कर्म कर्मेण, तीसरा दुख का कारण है स्वभाव, स्वभाव माने नियत। अब जिसकी नियत गड़बड़ है तो आदत जिसको कहते हैं, किसी की आदत कैसी है, किसी की आदत कैसी है, किसी की आदत कैसी है, सबकी आदत अलग अलग है। अब आपकी आदत कैसी है भी पता पड़ेगा। कौन कौन हमारी बूढ़ी माताएं जो अपनी बहू को आशीर्वाद देके आई, हाथ खड़ी करो। यह है ढीठ आदत, कहने के बाद भी नहीं सुधरे। एक माता ने कर लिया हाथ ऊंचा, जोरदार ताली बजाओ इन माताओं के लिए। और सबकी आदत गड़बड़ है। अभी कथा तुम्हें नहीं लगी। ऐसी कौन कौन सी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो आज अपनी सास ससुर को प्रणाम करके आई, हाथ खड़ी करने। 2 और सब लड़ोकड़ियां 3 4 ये भैया पूरा गांव में सच्ची लक्ष्मियां। और देख लो कौन है, मैं नहीं कह सकता, मैं बुराई नहीं कर रहा। जोरदार ताली बजाओ सब माता बहन। अब आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर हम माता बहन सब कथा सुन रही तो अपनी आदत को सुधारो। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। चाहे पूजा मत करे, चाहे दान मत दे, चाहे पुआ पुकड़ी मत ला बना करके, पर एक काम तू कर ले मैया, हो गया सीताराम। क्या करना है? जितनी भी यहाँ माता बहन बेटी, उनसे मैं एक निवेदन करूं, कल से तुम प्रातः आते ही सास और ससुर के चरणों में ढोक देना। ऐसी कौन कौन माता बहन है जो कल ढोक दे के आएगी? हाथ खड़ी कर दो, कल्टा जीव करके कर दो हाथ ऊंचा। यहाँ को तो बहुत हाथ ऊंचो नो घी निकालता, घी असली की नकली, मैं तो लगा नकली नकली। काल कल्डो जीव करके सब हाथ जोड़ के विनती सब माता बहनों से, सब अपनी माता को और ससुर को ढोक दे के आएगी। चमुटे मत बन लीजिए कोई, नहीं तो डोगरी से गुस्सों में चमुटे बन ले बापड़ी। और माँ से निवेदन है, वो माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे और आ जाए तो चुम्मा भी दे। देखना तुम्हारे घर में कितना आनंद होगा। कल सब माता बहन ये काम करके आएगी। कल मैं फिर पूछूंगा, और परसों के दिन तो फिर पूड़ी खिला के भिजवाएंगे, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। खूब नुक्ति। 6 दिन तक कथा है मुक्ति की, और 7वें दिन कथा रहेगी नुक्ति की। चिंता मत करना, सबको प्रसाद मिलेगा। सब घरों वालों को कह देना भैया चुन्नो से आना, चकाचक भूत बाबा का दरबार है। यहाँ किसी की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से कथा हो रही है। देखो कितनी सारी चिट्ठियां आ रही है। आज ना ही शक्कर की चिट्ठियां, शक्कर घट गई गाय को महाराज कसाना ही में कोई ना शक्कर। आज तो 500 रुपए प्रसाद के आए, शक्कर नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, शक्कर नहीं, बेसन भी आना चाहिए, डालडा भी आएगा, बिल्कुल आएगा। पर ऐसी कोई बात नहीं, आप लाओ तो अच्छी बात, नहीं लाओ तो कोई बात नहीं, पर सबको कथा में भोजन प्रसादी करने आना है। हमारे हाथ जोड़ से सभी परिवार वालों को निवेदन है। बोल शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर कथा में गा रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे सारे गोकुलवासी, अपने गांव को छोड़ दिया और वृंदावन धाम जा रहे हैं, जहां पर तुलसी के बिरवा हैं और जमुना मैया का किनारा है।